गुड मॉर्निंग क्लास। तो कैसे हो आप सभी ने चैप्टर 5 का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख लिया होगा और आपको आपके एनसीईआरटी का वर्ड बाय वर्ड समझ में आ गया होगा। तो चलिए, इसीलिए आज है आपका इम्तिहान, यानी कि मैं लाया हूँ आपके लिए एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ही आप इनके आंसर दे पाओगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या फिर आंसर नहीं दे पा रहे तो जाइए दोबारा जा करके मेरी वीडियोस देखिए। और मैंने अपनी वीडियोस को पार्ट वाइज बनाया है, यानी कि जिस टॉपिक में आपको डाउट हो आप सिर्फ उसी टॉपिक की वीडियोस देख लो और आपका काम चल जाएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस डाले हैं मैंने वो सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से लिए हैं, और जो लास्ट के क्वेश्चंस हैं वो सारे आपके डायग्राम में से। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड। जो हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क होता है, जो मेजर बोन स्ट्रक्चर से मिलके बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट है रिब केज, सेकंड है स्केलेटन, थर्ड है स्कल एंड फोर्थ है नन ऑफ द अबव। जो हमारा रिब केज है वो तो हमारा मेजर बोन स्ट्रक्चर है, और जो हमारा स्कल है वो भी हमारा मेजर बोन स्ट्रक्चर है। तो इसका जो आंसर होगा, जो हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क होता है, उसको हम बोलते हैं स्केलेटन। ओके, स्केलेटन आपका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, फोर लिम्स ऑफ बर्ड्स आर मॉडिफाइड इनटू। हमने पढ़ा था कि जो एनिमल के पैर होते हैं, जो आगे के पैर हैं उनको हम फोर लिम्स बोलते हैं, और जो पीछे के पैर हैं उनको हम हिंड लिम्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ बताया है कि जो बर्ड्स के फोर लिम्स होते हैं वो किस में मॉडिफाई हो जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका फेदर, सेकंड है विंग्स, थर्ड है हॉलो बोन्स एंड फोर्थ है बीक। तो इसका आंसर होगा विंग्स। जो बर्ड्स होते हैं उनके फोर लिम्स विंग्स में मॉडिफाई हो जाते हैं। ठीक है, देन थर्ड क्वेश्चन है आपका, स्नेल मूव विद द हेल्प ऑफ इट्स। स्नेल किसकी हेल्प से मूव करता है? आपको याद होगा कि स्नेल के बैक पे एक सेल रखा होता है जिसको वो घसीटता है, ड्रैग करता है, याद है? तो उसी का क्वेश्चन है कि वो किससे मूव करता है। फर्स्ट है सेल, सेल से तो बिल्कुल नहीं करता। बी है बोन, क्या बोन से करता है? बोन से भी नहीं करता। सी है मस्कुलर फुट, तो हाँ, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है मस्कुलर फुट। वो मस्कुलर फुट से मूव करता है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो जब आपने टाइप ऑफ जॉइंट्स पढ़े थे तो उसमें फर्स्ट था आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, और उसमें आपने एक्टिविटी की थी कि आपने बॉलिंग की थी। याद है, आपने इमेजिन किया था कि आपके हाथ में बॉल है, सामने विकेट है और आपने बॉलिंग की। तो इसमें कौन सा जॉइंट मूव किया था? याद है आपको? क्या वो नी जॉइंट था? नहीं। क्या वो एंकल जॉइंट था? नहीं। क्या वो स्कल जॉइंट था? नहीं। इसका आंसर क्या होगा? ये हमारा शोल्डर जॉइंट था। क्या था हमारा? शोल्डर जॉइंट। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट इज इमूवेबल। इमूवेबल मतलब जो फिक्स रहता है, वो मूव नहीं करता। तो इनमें से कौन सा जॉइंट है जो बिल्कुल भी मूव नहीं करता? तो फर्स्ट है आपका शोल्डर, शोल्डर मूव करता है। सेकंड है नी, नी हमारा हिंज जॉइंट है, यानी कि वो भी मूव करता है। एंकल भी हमारा मूव करता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया, अपर जॉ। जो हमारा ये वाला हिस्सा होता है ना, ऊपर ऊपर वाला हिस्सा, इससे ऊपर, ये हमारा मूव नहीं करता, लेकिन हमारा जो लोअर जो होता है वो मूव करता है। ठीक है, देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है सिक्स्थ क्वेश्चन। वो है, एन एक्सोस्केलेटन इज फाउंड इन एनिमल लाइक। एक्सोस्केलेटन बोलते हैं जो आउटर बॉडी में इसका स्केलेटन होता है, वो कौन सा एनिमल है? तो हमने पढ़ा था आउटर स्केलेटन किस में होता है? फिश में होता है? नहीं। कॉकरोच में होता है? बर्ड्स में होता है? अर्थवॉर्म में होता है? किस में होता है? इसका आंसर होगा कॉकरोच। कॉकरोच में आउटर स्केलेटन होता है, यानी कि इसको बोलते हैं एक्सो स्केलेटन एनिमल। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर वाटर डाइवर्स वियर फिन लाइक फ्लीवर्स ऑन देयर फीट टू। आपने जब फिश के बारे में पढ़ा था तो आपने ये भी देखा था कि जो अंडर वाटर डाइवर्स होते हैं वो अपने पैरों में फिन लाइक फ्लीपर्स पहनते हैं। वो क्यों पहनते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है स्विम इजीली इन वाटर, वो वाटर में इजीली स्विम कर पाए, या फिर लुक लाइक अ फिश, फिश की तरह दिख पाए, या फिर वॉक ऑन वाटर सरफेस, वाटर सरफेस पे यानी कि सी बेड पे, वाटर पे वॉक कर पाए, या फिर वॉक ओवर द बॉटम ऑफ द सी, यानी कि सी के बॉटम पे बिल्कुल नीचे वॉक कर पाए। तो इसमें होगा स्विम इजीली इन वाटर, वो आराम से वाटर में स्विम कर पाए, इसीलिए वो
फिन लाइक फ्लिपर्स पहनते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी मसल्स वर्क टुगेदर टू मूव अ बोन? कितनी मसल्स एक साथ वर्क करती हैं जब भी हमारी कोई भी बोन मूव करती है? तो इसका आंसर क्या होगा? 1 2 3 4। हमने पढ़ा था यहाँ से इस तरीके से, जो ये वाली मसल थी और जो नीचे वाली मसल थी वो किस तरीके से वर्क कर रही थी। तो कितनी मसल हो गई है? एक ये हो गई, एक नीचे वाली हो गई, तो कितना हो गया इसका आंसर? इसका आंसर होगा बी। बी यानी कि 2 मसल हमारी वर्क करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज प्रोटेक्टेड बाय द वर्टेब्रल कॉलम? कौन सा बॉडी पार्ट वर्टेब्रल कॉलम प्रोटेक्ट करता है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा स्पाइनल कॉर्ड। क्या होगा इसका आंसर? स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। देन 10th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स डज नॉट हैव स्केलेटन? इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास अपना स्केलेटन नहीं होता? तो हमने जब एनिमल पढ़ना शुरू किया था, एनिमल बॉडी के बारे में, तो फर्स्ट था हमारा अर्थवर्म। अर्थवर्म के पास स्केलेटन नहीं था, वो अपनी मसल से मूव करता था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अर्थवर्म। ओके, ह्यूमन बॉडी के पास होता है, फिश के पास होता है, डॉग के पास भी होता है अपना स्केलेटन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैकबोन कंसिस्ट ऑफ? बैकबोन में कितनी वर्टेब्राई थी? वर्टेब्राई यानी कि स्मॉल बोन्स कितनी जॉइंट थी? आपको याद है, मैंने बताया था ये, मैंने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद है ना? हाँ, इसका आंसर क्या होगा? डी, 33 वर्टेब्राई। यानी कि हमारी बैकबोन में 33 वर्टेब्राई मौजूद होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ आर हेड इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ? हमारा जो हेड होता है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करता है, वो वहां पर कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सेकंड है पाइवोटल जॉइंट, थर्ड है हिंज जॉइंट, फोर्थ है नन ऑफ दी। सबसे पहले तो हम रिकॉल करते हैं कि जॉइंट कितने टाइप के हैं और उन जॉइंट का वो जॉइंट किस तरीके से मूव करते हैं। तो जो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, वो किस तरीके से मूव करता है? वो आपका सर्कुलर मोशन में मूव मूव करता है, ठीक है। तो जो वी है पाइवोटल जॉइंट, वो कैसे मूव करता है? वो हमेशा 2 डायरेक्शन में मूव करता है, या तो वो इस तरीके से होगा, या फिर वो ऐसे होगा, या फिर वो अपवर्ड एंड बैकवर्ड होगा, ठीक है। और जो हिंज जो होता है, हिंज जॉइंट, वो सिर्फ एक ही मूवमेंट करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाइवोटल जॉइंट, जो कि हमारी नेक से जॉइन होता है, ठीक है। ओके, बी इसका आंसर हो गया। देन जो 13 क्वेश्चन है, विच टू ऑर्गन्स सिस्टम हेल्प इन बेंडिंग ऑफ द आर्म्स? कौन से 2 ऑर्गन सिस्टम में से आप आर्म्स को बेंड कर पाते हो? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा स्केलेटल एंड मस्कुलर। ये हमारे 2 ऑर्गन सिस्टम, इसकी वजह से हमारे आर्म्स बैंड हो पाते हैं। ओके, देन उसके बाद है 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन में बताया है कि सिलेक्ट द वन दैट इज इनकरेक्ट अबाउट कार्टिलेज। इनमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है वो आपको बताना है, ठीक है। तो जो फर्स्ट है, इट इज अ फर्म बट फ्लेक्सिबल स्केलेटल मटेरियल। जो हमारी कार्टिलेज होती है, क्या वो फर्म होती है लेकिन वो फ्लेक्सिबल होती है? तो यस, वो फ्लेक्सिबल होती है। उसके बाद इट इज हार्ड एज बोन। क्या वो बोन जैसी बहुत हार्ड होती है? या फिर इट कैन बी बेंड, क्या वो मूव कर सकती है? या फिर इट इज फाउंड इन द जॉइंट ऑफ आवर बॉडी, क्या वो हमारे जॉइंट में मिलती है, यानी कि जहाँ पे जॉइंट होते हैं वहां पे कार्टिलेज मौजूद होती है या नहीं होती? तो इसका आंसर होगा बी, इट इज हार्ड एज बोन। ये बोन की तरह हार्ड नहीं होती, ये फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट्स एंड देयर पार्ट इनेबल अ बॉलर टू रोटेट हिज हर आर्म व्हाइल बॉलिंग ड्यूरिंग अ क्रिकेट मैच? तो ये तो हमने अभी किया था कि ऐसा कौन सा जॉइंट है जिसमें एक बॉलर अपनी बॉल को बॉल करता है इस तरीके से, तो वो जॉइंट कौन सा? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एट शोल्डर। शोल्डर की जगह वो यूज करता है जब वो बॉलिंग करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी इसका आंसर हो गया। ओके,
देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो मैंने आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में से लिए हैं, तो इनको जरूर पढ़ लेना। 16 क्वेश्चन है, द पार्ट दैट हेल्प्स अस टू बेंड एंड स्टैंड इरेक्ट इज, वो हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट है इसकी हेल्प से हम बेंड और स्टैंड कर पाते हैं? तो इसका आंसर होगा हमारा बैकबोन। क्या होगा? बैकबोन। ठीक है। उसके बाद है 17 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी हेल्प अस इन मूवमेंट, इनमें से कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं जो हमें मूवमेंट में हेल्प करते हैं? क्या बोन हेल्प करता है? क्या स्किन हेल्प करता है? क्या मसल्स हेल्प करते हैं? क्या ऑर्गन्स हेल्प करते हैं? तो इनमें कौन कौन से पार्ट है जो मूव करने में हेल्प करते हैं? एक तो बोन्स हो गया और एक मसल हो गया, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड किस में है? ए ही हमारा आंसर है। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड ये आपका आंसर हो गया। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैंने बताया था कि डायग्राम वाला क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पार्ट ए एंड मेंशन इट्स फंक्शन। ये आपको जो पार्ट ए दिख रहा है ये क्या है? ये स्कल है, ये रिब केज है, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, या इनमें से कोई भी नहीं है? और इनका क्या फंक्शन है कि वो किस चीज में हेल्प करता है? तो ये क्या स्कल है? नहीं है। रिब केज है? यस, ये रिब केज है, याद है आपको। और ये क्या प्रोटेक्ट करता है? ये हमारा हार्ट एंड लंग्स प्रोटेक्ट करता है। क्या प्रोटेक्ट करता है ये? हार्ट एंड लंग्स। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर बी हो गया। ओके, समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द जॉइंट दैट इज प्रेजेंट इन द इमेज गिवन बिलो। जो ये इमेज दे रखी है, ये पार्ट कौन सा जॉइंट है यहाँ पर? क्या यहाँ पाइवोटल जॉइंट है? क्या यहाँ मूवेबल जॉइंट है? क्या यहाँ इमूवेबल जॉइंट है? क्या यहाँ पे ग्लाइडिंग जॉइंट है? तो इसका आंसर होगा इमूवेबल जॉइंट, यानी कि वह जॉइंट जो फिक्स रहता है, मूव नहीं करता, वो हमारे स्कल में मौजूद होता है। ठीक है। देन अब है आपका लास्ट क्वेश्चन, वो है आइडेंटिफाई द डिफरेंट जॉइंट गिवन इन दिस इमेज। तो जो फर्स्ट में दे रखा है, सॉरी सी है, ये सी जो दे रखा है वो कौन सा है हमारा? वो है हमारा पाइवोटल जॉइंट। कौन सा है हमारा? पाइवोटल जॉइंट। ठीक है। और जो हमारा बी है वो कौन सा है? ये वाला, ये है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है। और जो हमारा ए है यहाँ पे, जो हमारा एल्बो पे होता है, वो कौन सा है हमारा? वो है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट, यानी कि इसका क्या होगा? ए हिंज हो गया, बी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया, और सी हमारा पाइवोटल हो गया। तो यहाँ पे कौन सा है? ए हमारा हो गया हिंज जॉइंट, ए ही है, ए हिंज जॉइंट हो गया, बी हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया, एंड सी हमारा पाइवोटल जॉइंट हो गया। तो हमारा क्या हो गया? ए हमारा ए आंसर सही है, ए ऑप्शन सही है। ओके, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन आपने खुद किए होंगे पहले, फिर मेरे आंसर चेक किए होंगे। और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आए या फिर आपको अभी भी डाउट हो, तो जा करके मेरी वीडियोस देखिए, मैंने वहां पर आपको चैप्टर वर्ड बाय वर्ड समझाया हुआ है। तो चलते हैं, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं कुछ हफ्तों में या फिर एक महीने या पेपरों के आसपास मैं इसका वन शॉट वीडियो अपलोड कर दूंगा, यानी कि चैप्टर आपका 40 या 50 मिनट में पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, वो एज अ रिवीजन होगी। ओके, चैप्टर हमने पढ़ लिया है, एमसीक्यू हमने लगा लिए हैं, जो क्वेश्चन आंसर है वो भी आप कहोगे तो मैं सेंड कर दूंगा, और उसके बाद हम वन शॉट कर लेंगे एज अ रिवीजन। देन उसके बाद आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। तो ये क्लास यहाँ पे खत्म होती है, और आज के लिए इतना ही, बाय।